लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, थर्ड इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस देखेंगे अभी हम इस वीडियो में। Hello dear kids, I am Reena Patel, your OCM teacher from TCH. Let us see the last topic for the insurance. Now, मरीन इंश्योरेंस का मतलब है जब भी हम लोगों का कोई भी सामान, माल या यू कुछ से प्रोडक्ट्स हमारे जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट्स जाते हैं वाया शिप, वाया मरीन, ओके, तब हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेंजरस एडवेंचर्स होते हैं, ओके, मरीन के टाइम पे या प्रोडक्ट्स जब शिप से जाते हैं तब। और इस वक्त में इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को ये बहुत मैंडेटरी बन जाता है टू टेक दिस इंश्योरेंस. इट इज एक्चुअली कंपलसरी बाय नेचर. ओके, इट कैन कवर द लॉस और डैमेज ऑफ टू द पैसेंजर्स एज वेल जो ये क्रूज पे जा रहे हैं. ओके, मीनिंग अगेन यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है. रीजन ये भी 8 मार्क के लिए क्वालिफाई कर सकता है. एज आई सेड, डू नॉट नो कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये कभी पूछते नहीं थे बट आजकल ये पूछने लग गए हैं, तो ये सब टॉपिक्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा. मरीन इंश्योरेंस कवर्स द डेंजर्स ऑफ सी सच एज सिंक हो सकती है शिप, ओके, या स्टॉर्म के वजह से अपने गुड्स खराब हो सकते हैं, फायर लग सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है बच्चा, या तो फिर आइसबर्ग्स के साथ क्रैश हो सकते हैं, या लास्ट से लास्ट है ना पायरेट आके हमारे शिप में से कुछ चोरी कर सकते हैं. इन सभी से हमें वाइल गोइंग विद द शिप, ओके, और वाइल गोइंग थ्रू द सी के वाया जब जाते हैं तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं. डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इसका. Marine insurance can be defined as a contract under which the insurer undertakes to indemnify, compensate करेगा किसको, insured को, against what, losses that could occur in such a good adventure. Marine adventure में जो भी अगर कुछ होता है, लॉस अगर होता है, yes, you'll be compensated for that. Let us see the types. अब बहुत हद तक इसके टाइप्स उससे मैच करते हैं फायर इंश्योरेंस से, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग बट इन टर्म्स ऑफ नेम. ब्लैंकेट पॉलिसी वहां पे भी था, ब्लैंकेट पॉलिसी यहाँ पे भी है. Blanket policy, the maximum limit of the policy, or yeah, you could say maximum limit required by a company for a protection, that is lump sum amount एक बड़ा बता दो, और उस बड़े अमाउंट के लिए आप एक इंश्योरेंस या प्रीमियम पे करके, एडवांस में यूजुअली पे करके, वी यूजुअली टेक दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस. यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो सकती है. गुड्स कवर हो सकते हैं, स्पेसिफिक रूट कवर हो सकता है, पोर्ट जहाँ पे आपके गुड्स थोड़ी देर के लिए रहते हैं या यू कुड से हम लोग हॉल्ट करते हैं, वो एज जहां जहां पे जा जाके, मतलब अगर यहाँ से कुछ ए पार्ट से अगर बी पार्ट तक उसको पहुंचना है, वहां पे बीच में बहुत सारी जगह पे हॉल्ट लेके अगर जा रही है आपकी शिप, ये सारा रिस्क एक साथ कवर हो सकता है. ओके, मिक्स्ड पॉलिसी है जहां पे दो चीजों का मिक्सअप होता है, दैट इज टाइम एंड वोएज. ओके, तो टाइम का मतलब क्या है, अगर आपका शिप आप एक इंश्योरेंस लेते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीना 3 महीना, तभी तक ही आपका इंश्योरेंस लागू रहता है. उसके बाद में वो अगर आपका शिप या प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो वो इंश्योरेंस खत्म. सेकंड होता है वोएज, कि जब तक आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंचता नहीं है तब तक आपका वो इंश्योरेंस लागू रहेगा. ऐसे तो ये एक दोनों का मिक्स्ड पॉलिसी है बच्चा. particular voyage from point A to B and for a particular point of time also 1 year तक के लिए आप लोग ये mixed policy ले सकते हो. See, policy can be taken from Mumbai to New York for 40 days. Voyage starts from 1st Feb 2022. Simple. Composite policy ठीक comprehensive नहीं, sorry, ठीक contribution की तरह है. This type of policy is purchased for मोर देन इन वन इंश्योरेंस, एक नहीं 2 या 3 इंश्योरेंस कंपनी से. याद है मैंने तुम लोग को एग्जांपल बताया था, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे उसका अमाउंट या हेवीली यू कुड से वैल्यूड है और एक कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर देती भी हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, पॉलिसी इज टेकन जहां पे आपका अमाउंट बहुत हाई है, और ऐसे टाइम पे 2-3 कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं सो दैट योर रिस्क इज डिवाइडेड. ओके, नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी. ये भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत फायर में. ओके, ऑलमोस्ट वैसा. ये फ्लोटिंग पॉलिसी इज टेकन फॉर अ लार्ज सम ऑफ कवरिंग सेवरल शिपमेंट्स अंडर वन पॉलिसी. अगर आप एक ऐसे तगड़े एक्सपोर्टर हो जिनका बहुत सारा शिप आए दिन जाते रहता है और बहुत चिक होता है कि हर एक पॉलिसी के लिए सेपरेट है ना डॉक्यूमेंट्स रखे, मच बेटर इज टेक वन फ्लोटिंग पॉलिसी एंड सारे सेपरेट
शिप्स जो भी जा रहे हैं वो इसके अंदर कवर होते जाएंगे टिल द टाइम दैट द अमाउंट इज एग्जॉस्टेड. से फॉर एग्जांपल यू टेक इट फॉर 10 crores और 10 crores में जितने शिप जा रहे हैं 1 2 3 4 आराम से माइनस 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 होते जाएगा टिल दिस एग्जॉस्ट till it is exhausted. Okay. पोर्ट रिस्क पॉलिसी, जब आपका जो भी शिप है इट इज एंकर्ड एट अ पोर्ट, मतलब खड़ा है कहीं पे, हॉल्ट किया हुआ है, वहां पे भी तो रिस्क हो सकते हैं, वहां पे भी तो पायरेट्स आ सकते हैं. ओके. या डिपार्चर होने के लिए दिन 2-3 दिन बचे हुए, और भी 2-3 दिन में जब पूरा शिप भर जाएगा तब जाके आपका माल डिपार्चर होगा. ऐसे टाइम पे पोर्ट रिस्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके. पोर्ट में कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे अगर आपको चाहिए पोर्ट रिस्क पॉलिसी कम्स फॉर योर रेस्क्यू. voyage policy, voyage मतलब from one place to another. as I said, यहाँ पे irrespective of time, कितना भी टाइम लगे, 1 साल 2 साल, जब तक आपका प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंच नहीं जाता. ओके. इट स्टार्ट्स ऑन वोएज, जैसे ही आपका शिप बिगिन होता है, मुंबई से न्यूयॉर्क पहुंच नहीं जाता, तब तक आपका ये पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगा. ओके. नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी. ये अगेन फायर में भी था, याद है मैंने बताई थी वो पेंटिंग जिसकी वैल्यू शायद कंपनी बोले कि भाई ये तो 10 रुपए का भी नहीं लगता, और हम बोले नहीं यार ये तो पीस ऑफ एन आर्ट है, 1 crore का हो सकता है. तो उस अग्रीड वैल्यू के हिसाब से ही, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आपके गुड्स कवर होंगे, है ना. गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ओके. ऐसे कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हमें वैल्यू नहीं समझ में आता, तब ये काम आ जाता है. लेकिन वहां पे हम लोग देख रहे थे फायर में एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. बट यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू पे एडिशनल और चार्जेस भी लगाएंगे, दैट इज गुड्स प्लस द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस फ्रेट चार्जेस. उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो गो फॉर शिपिंग चार्जेस प्लस 10 to 15% मार्जिन ऑफ द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट. तो मतलब देखने जाए ना बच्चा, यहाँ पे अग्रीड वैल्यू इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स. ओके. क्योंकि ये प्लस 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 हो रहा है. Okay. Next is time policy. As I said, only for a particular period of time, say 6 months, 1 year, something like that. Okay. Time policy is one in which subject matter is insured for definite period of time against perils of sea. Definite, not indefinite. जब तक पहुंचे वो voyage था. Okay. A time policy cannot be for a period exceeding 1 year. However, अगर उस 1 साल के अंदर आपका शिप फिर भी नहीं पहुंचा, तो आप एक कंटिन्यूएशन क्लॉज लग सकते हो, जहां पे कंटिन्यूएशन क्लॉज में आप यू कैन से और यू कैन बाय फ्यू मोर टाइम, मतलब और थोड़ा बहुत टाइम आप लोग बाय कर सकते हैं कि 1 साल तक अगर नहीं पहुंचा, 2 महीने में पहुंचने वाला है, सो मे बी टिल दैट टाइम यू कैन जस्ट बाय दैट पॉलिसी. ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस. इसी के साथ हमारा इंश्योरेंस का पूरा टॉपिक होता है खत्म. इजी है, स्लोली पढ़िए. बिल्कुल भी इसमें से एक भी टॉपिक हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए तो ये सारे टाइप्स में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है. दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज do like, share and subscribe our videos. Keep watching for more such interesting and in-depth videos or knowledge. Thank you.